वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार, सहकार व रोजगार उत्सव का आयोजन और राजस्थान देश में अक्षय ऊर्जा में शीर्ष पर। पूरी डिटेल पढ़ेंगे, बूस्टर फैक्ट पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट शिव की डोज के साथ। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, क्योंकि आपको डेली क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन की क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल 17 जुलाई को हमने क्या पढ़ा था? राजस्थान में सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में यूएई का निवेश प्रस्ताव कितना है? 3 लाख करोड़ रुपए। और कितने गीगावाट? 60 गीगावाट। वर्ष 2025 में आरपीएस में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 10। 7वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महेंद्र गुर्जर ने पैरा ज्वेलिन थ्रो वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बनाया 63.16 मीटर। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में संशोधन हुआ है। इसमें जो निवेशक जिनके पास 1000 मेगावाट या एमओयू लेकिन पीपीए कनेक्टिविटी नहीं है, उन्हें लाभ दिया जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा नवीनतम प्रबंधन मॉडल जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर है, अब इसे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी के माध्यम से प्रतिबंधित किया जाएगा। और राजस्थान सरकार बजट 2024-25 में घोषित एम्स दिल्ली के सम्मान ही राजस्थान में रिम्स यानी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर स्थापित करेगा। और पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दूध पाने वाले बच्चे कक्षा 1 से 8 तक के छात्र, ये हमने पढ़ा। इसकी जो क्विज है वो आपको नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम पे मिल जाती है और इसका टेस्ट नानक क्लासेस 3-in-1 सीरीज चल रही है, उसमें आपको प्राप्त हो जाता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 37,818 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जून 2025 तक की रिपोर्ट आई है, तो हमारा प्यारा राजस्थान नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय क्या है? देश के अंदर है। इसकी राजस्थान में नोडल एजेंसी है, वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा क्षमता जिसमें पवन, सौर वगैरह सारे आ जाते हैं, और 37,818 मेगावाट क्षमता के साथ पहले स्थान पे राजस्थान। तो देखिए डिटेल, राजस्थान देश में शीर्ष अक्षय ऊर्जा राज्य में, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जून 2025। राजस्थान की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 37,818 मेगावाट हो गई और गुजरात की है 37,494 मेगावाट। यानी अगर मई 2025 की स्थिति देखें तो गुजरात 35,900 मेगावाट ने राजस्थान 35,407 मेगावाट को पीछे छोड़ा था। जून 2025 में बदलाव हुआ, राजस्थान फिर से नंबर 1 आ गया। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास उपलब्ध है। ठीक है, और अभी राजस्थान की अक्षय ऊर्जा नीति आई 2024 के अंदर नई आई थी, जिसमें 125 गीगावाट विद्युत उत्पादन का टारगेट है। इसमें सौर, पवन, पन बिजली वगैरह सब शामिल है। और 2030 तक इसमें 2000 केटीपी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का टारगेट भी रखा गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अक्षय ऊर्जा। दूसरा प्रश्न, काजरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भाई आईआईटी जोधपुर हो गया, एम्स हो गया, काजरी हो गया, इनके वैज्ञानिक है, इन्हें पुरस्कार मिलते, याद कर लिया करो। तो काजरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025। ये देखो हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, ये है डॉक्टर धीरज सिंह जी, उन्हें सम्मानित करते हुए। और ये खड़े हैं भागीरथ जी चौधरी, अजमेर से सांसद है और वर्तमान में देश में कृषि राज्य मंत्री हैं। तो उनके द्वारा काजरी, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रधान वैज्ञानिक है डॉक्टर धीरज सिंह, उन्हें राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। और किस विशेष अवसर पर दिया गया? तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस
बनाया गया था, उस विशेष अवसर पर राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025 की अवधि कितनी रखी गई है, जिसमें 100 कृषि उत्पादन में पिछड़े जिलों का विकास किया जाएगा। पिछड़े जो जिले हैं उनका विकास किया जाएगा। तो 6 वर्ष अवधि कितनी रखी गई है? 6 वर्ष। जिले कितने शामिल होंगे? 100 जो कृषि उत्पादन में पिछड़े हुए जिले हैं। हालांकि अब ये राजस्थान की नहीं है, केंद्र सरकार की, लेकिन इससे पहले प्रश्न आ चुका है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने जिले शामिल होंगे? 100 जिले, और इसकी अवधि रहेगी 6 वर्ष। अक्सर केंद्र सरकार की 5 वर्ष रहती है, इसकी 6 वर्ष रहेगी, ध्यान रखना। अब डिटेल देख लो। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, वैसे हमारा दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज। प्रताप क्लासेज पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट मिलता है और वहाँ एक क्वेश्चन करवा दिया होगा। अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से 6 वर्ष तक, ये जरूर नोट करना। वार्षिक बजट इसका 24,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। लक्ष्य 100 कृषि उत्पादन में पिछड़े जिलों का विकास करना है। लाभार्थी होंगे लगभग 1.7 करोड़ किसान। संरचना 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं का इसमें समावेश होगा। इसमें उत्पादन वृद्धि, फसल विविधता, सिंचाई, आधुनिक भंडारण और किफायती कर्ज, इनके बारे में मुख्य टारगेट लेके प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत हो रही है। एक इसके साथ ये याद रखना, केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है, हरित ऊर्जा निवेश बढ़ावा। एनटीपीसी अपनी ग्रीन ऊर्जा यूनिट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में करीब 20,000 करोड़ तक की निवेश की मंजूरी दी है। पिछली सीमा 7500 करोड़ रुपए से सुधार है। उद्देश्य 2032 तक 60 गीगावाट ऊर्जा अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना। ये ध्यान रखना, आजकल ऐसे टारगेट पूछे जाते हैं। एनएलसी यानी ग्रीन जो एनर्जी लिमिटेड है एनटीपीसी की, अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई एनआईआरएल में 7,000 करोड़ का निवेश सामान्य मंजूरी की आवश्यकता से छूट है। लक्ष्य 2030 तक 10.11 गीगावाट और 2047 तक 32 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। तो भाई हरित ऊर्जा निवेश का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। मुख्य याद रखना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार योजना की शुरुआत किस स्थान से की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कूलों में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध पिलाया जाता है। आंगनवाड़ी में 3 से 6 बच्चों को दूध पिलाया जाता है। अब एक और चीज चालू होगी, बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार योजना की शुरुआत किस स्थान से की है? विद्याधर नगर जयपुर से, जहां से ये वर्तमान में विधायक है। जहां से वर्तमान में ये विधायक है वहीं से इसकी शुरुआत की है। मीनार उदयपुर को तो जानते ही जानते हो, वेटलैंड प्रबंधन की बैठक हुई है और रामसर साइट में घोषित किया गया है, वर्ल्ड विलेज है। खैराबाद में प्रथम बर्तन बैंक की शुरुआत हुई है और दुद्दू जयपुर से हाल ही में कल ही सहकार रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया है। तो बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार योजना उप मुख्यमंत्री व महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी द्वारा जयपुर विद्याधर नगर से पायलट वितरण की शुरुआत की। इसमें 3 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चे शामिल हैं और ये प्रेरणा स्रोत है श्री अन्न योजना से। इसका सहयोग कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR करेंगे। संस्थाएं पाथ, GIG, हार्वेस्ट प्लस, ये जो संस्थाएं हैं ये मिलकर काम करेगी। पायलट जिले, पहले ये जयपुर प्रथम सांगानेर ग्रामीण से शुरू हुआ। उदयपुर में आदिवासी क्षेत्र परियोजना क्लासिया से शुरू हुआ। घटक सामग्री जो फोर्टिफाइड बाजरा है, गेहूं है, मूंगफली है, गुड़ है, शहद है। यानी ये सारे क्या है? बाजरा, गेहूं, मूंगफली, गुड़, शहद, ये पोषक से भरे होंगे। फोर्टिफाइड का मतलब पोषक अनाज से भरे हुए। लाभार्थी होंगे कम से कम 10,000 बच्चे। 544 आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरण होगा। वितरण की व्यवस्था होगी, प्रति बच्चा 20 ग्राम की न्यूट्री बार मिलेगा सप्ताह में 5 दिन। जैसे सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध होता है, वैसे बाजरा, गेहूं, मूंगफली, गुड़, शहद, ये न्यूट्री बार है, ये किट भी प्राप्त होगी। कहाँ पे? आंगनवाड़ी में। तो याद रखना, ऐसे प्रश्न पेपर में एग्जामिनर लगातार पूछ रहे हैं। हमारी महिला व बाल विकास मंत्री दिया कुमारी और महिला व बाल विकास राज्य मंत्री है मंजू बागमार। अवधि 6 माह रहेगी। बच्चों का पोषण स्तर सुधारना, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ठहराव बढ़ाना और कार्यकर्ताओं की भूमिका को सशक्त बनाना। राजस्थान में सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान का संचालन कब से कब तक किया जा रहा है? लगातार टारगेट है कि टीबी मुक्त करना है। 2025 में टीबी मुक्त हो जाएं। निक्षय मित्र है वो बनाए जा रहे हैं। टीबी योजना है, टीबी को खत्म करना है। टीबी पाँव न पसारे हमारे गांव, ग्राम पंचायत स्तर वगैरह पे चलाए जा रहे हैं। अब ये एक अभियान चलाया राजस्थान में, सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान। जो वर्तमान में टीबी के जो रोगी सक्रिय हैं उनका खोज किया जाए और उनको
किट उपलब्ध की जाए। तो 25 जून से स्टार्ट हुआ, 21 जुलाई तक चलेगा। 25 जून से स्टार्ट हुआ, 21 जुलाई तक चलेगा। कौन सा? सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान। तो टीबी मुक्त भारत अभियान का टारगेट है 2025 खत्म करनी है। नेतृत्व चिकित्सा विभाग द्वारा अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान का नाम है सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान। 25 जून से स्टार्ट हुआ, 21 जुलाई तक चलेगा। अभियान का लक्ष्य है 1.67 करोड़ संवेदनशील व्यक्तियों तक पहुंचना है। अब तक स्क्रीनिंग हो चुकी है 74 लाख। और सीधी सी बात है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत में राजस्थान तीसरे स्थान पे है। हाल ही में लगभग 3355 ग्राम पंचायतें हैं वो टीबी मुक्त हुई है। वर्ष 2024 के लिए एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजस्थान को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? वर्ष 2024 के लिए एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो चल रहा है। इसमें उत्कृष्ट कार्य हेतु राजस्थान को हाल ही में कांस्य पदक मिला है, कांस्य शील्ड मिली है। ये देख सकते हो, एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान को अवार्ड। और वर्तमान में हमारे उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है? उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है? तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित नेशनल ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड समारोह में वर्ष 2024 के लिए अवार्ड दिया गया। राज्य श्रेणी में दिए गए अवार्ड्स में राजस्थान को कांस्य शील्ड से सम्मानित किया गया, यानी तीसरा स्थान कह सकते हो। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल थे। राजस्थान से संयुक्त आयुक्त पीएन शर्मा ने पुरस्कार ग्रहण किया। तो याद रखना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा यानी कांस्य मिला। 17 जुलाई 2025 को सहकार व रोजगार उत्सव का आयोजन कहां किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह थे। चलो भी आ गए अमित शाह जी। तो सीधी सी बात है कि अमित शाह जी आना है, या हमारे राजस्थान में कोई बड़े मंत्री का, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, या कोई विदेशी आ गया तो वो कुछ सौगात देगा। और कल तो राजस्थान को बड़ी सौगात दी थी अमित शाह जी का आना। और इधर से राजस्थान में भर्तियों का पिटारा दोबारा रिपीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कितनी भर्तियां, वनपाल, वन रक्षक, लैब असिस्टेंट है, कृषि पर्यवेक्षक, विद्युत विभाग में, हर विभाग में आपको भर्ती दे दी। और जो रहेगी वो भी आ जाएगी, आप तैयारी करते रहो बस। तो उत्तर आएगा दादिया जयपुर में, दादिया जयपुर में। ठीक है, दादिया जयपुर के अंदर आयोजन हुआ सहकार और रोजगार उत्सव का। ये प्रश्न पक्का ही आना है। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह थे। और रोजगार उत्सव प्रदेश भर के 8000 से अधिक युवाओं को गुरुवार को नियुक्ति पत्र दिए गए। ठीक है, देशनोक बीकानेर में 22 अप्रैल को कौन आए थे? ये 22 मई को कौन आए थे? नरेंद्र मोदी आए। पावटा, कोटपुतली, बहरोड पहले अमित शाह आके गए थे। और कोटा में हाल ही में 29 मार्च 2025 को रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। ये सहकार और रोजगार उत्सव है। तो केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर के दादिया में सहकार और रोजगार उत्सव में देश में 8,50,000 कोऑपरेटिव्स से 31,000 लोग जुड़े हैं। ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। वैसे देश के टॉप 5 राज्यों में राजस्थान को शामिल किया गया है। 98% ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। ये नॉर्मल सी बात है, वैसे ये आपको वैसे प्राप्त हो जाती है। अब सरकार ने कहा है कि किसान सम्मान निधि योजना 9,000 रुपये है, जल्दी इसको हम 12,000 रुपये कर देंगे। ठीक है, और क्या उद्घाटन किया है बस इसको देख लो। अन्न भंडारण योजना के तहत निर्मित 24 गोदामों, 64 मिलेट्स आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण और श्वेत क्रांति 2.0 ओडीसीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग की। ठीक है, इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की सफलता पर आधारित लक्ष्य पथ प्रण अंत्योदय पुस्तक का विमोचन किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक का विमोचन किया, लक्ष्य पथ प्रण अंत्योदय पुस्तक। तो ये कल अमित शाह जी आए थे। याद हमें करने वाली ये बात है कि 17 जुलाई 2025 को सहकार व रोजगार उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? दादिया जयपुर के अंदर। ठीक है, इतनी बात याद रखना। बाकी ये चीज़ें जो है वो नॉर्मल सी है, पेपर में आने के बहुत ही कम चांसेस बन जाते हैं। अगला, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को क्या लाभ प्रदान किया जाता है? तो हम लगातार 20 योजनाओं में से अब 2-3 और रह गई, सारी पढ़ चुके हैं। तो 2 सेट यूनिफॉर्म और सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी 200 रुपये। अब तक सरकार ने पिछले साल किसी को न तो सिलाई दी थी और न यूनिफॉर्म दी थी। अब की बार सरकार कह रही है कि उनके खाते में सीधे 1,000 रुपये डाल देंगे, वो अपने आप यूनिफॉर्म ले आएंगे, सिला लेंगे। अब देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 2 सेट यूनिफॉर्म और सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी 200 रुपये। ये मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना 2022 में चली थी।
ठीक है। 29 नवंबर 2022 को चली थी। 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को 2 सेट यूनिफॉर्म व सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी 200 रुपये देने का प्रावधान है। ये शिक्षा विभाग की योजना है, इसको याद रखना। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू हुई थी। ये दोनों योजनाएं एक साथ शुरू हुई थी, उसकी चर्चा हमने कल कर ली। शिव की डोज कहती है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने निमराना से हरियाणा सीमा तक की सड़क का शिलान्यास किया। भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड क्लास केमिकल हब राजस्थान में बनाया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोटा का चौथा दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा पहला स्नेक पार्क कोटा में तैयार किया गया है। कन्हैयालाल चतुर्वेदी की पुस्तक धर्म संस्थापना थारे का विमोचन सिक्किम राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने किया। निमराना में 18 जून 2025 को राजस्थान स्टेट गैस के पहले लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टेशन की स्थापना की निमराना में। फिर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार राजस्थान रनवे फेस्टिवल का आयोजन 14 से 22 जून 2025 को किया गया। और 4 जून 2025 को 7R कॉन्क्लेव रेथिंग्स रिफ्यूज रिड्यूस रियूज रिफुर्बिश रिकवर और रिसाइकिल के 8वें संस्करण का आयोजन जयपुर में किया गया। तो ये शिव की डोज है, जो हो सकता है पेपर में आ जाए, हो सकता है नहीं आए, लेकिन एक बार चलते चलते आपका रिवीजन कर लेना, क्योंकि सभी भर्तियां अब आ चुकी है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन अभी L2 में संस्कृत विभाग में ये सामान्य में जनवरी में पेपर है, फिक्स है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोबारा फिर आ चुकी है। ये होने के बाद तुरंत उनके एग्जाम होने 2026 के अंदर। वनपाल, वन रक्षक, कांस्टेबल, वीडियो, पटवार सब आ चुके हैं। इन सब में करंट चाहिए, इसलिए लगातार अध्ययन करते रहें। ठीक है। पिछले वीडियो और सुजस बुलेटिन ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों को निष्पादन किया। कल अमित शाह जी ने सारी बातें बता दी, बोले ये था, अब ये पहले ये होगा। और 13,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन भी जारी हो चुका है। सेकंड ग्रेड 6500, फर्स्ट ग्रेड 3225, पशु चिकित्सा अधिकारी 1100, उपनिरीक्षक SI 1015 और सहायक कृषि अभियंता 281। और विद्युत निगम भर्ती विद्युत विभाग में भी जो डिस्कॉम है 2163 भर्ती आ चुकी है। तो तैयारी में जुट जाओ बस, बिना कोई रोके टोके। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह पहुंचते रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? IIT जोधपुर में। सभी का सही जवाब था। क्वेश्चन फॉर यू, वासुदेव देवनानी ने सैटेलाइट अस्पताल की शुरुआत कहाँ से की? अजमेर उत्तर से, कोटा दक्षिण से, ब्यावर से, किशनगढ़ से। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यश डेडोच, गंगा भैरव घाटी अजमेर में है। अमरक महादेव उदयपुर में है। बालेश्वर संरक्षित क्षेत्र सीकर में है। अमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र भीलवाड़ा में है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी साक्षरता 79.7% है। और अलवर में बनवारा, खोड़िया और बडार ये सारे विवाह से संबंधित हैं। इनको याद रखना। अब 5% आज लास्ट RPSC रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम में है। कल से फिर डिप्टी जेलर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए उनकी चर्चा करेंगे। रेवेरिना मर्दा किस जिले में पाई जाती है? जिप्सी फेरिस मर्दा किस जिले में पाई जाती है? पर्वतीय मर्दा किस जिले में पाई जाती है? कांतली नदी किस पहाड़ी से निकलती है? रूपारेल नदी किस पहाड़ी से निकलती है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आपके लिए सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है, इनका फायदा उठाएं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज है। थर्ड ग्रेड की न्यू टेस्ट सीरीज है। 15 शेड्यूल, 101 टॉपिक वाइज टेस्ट। आज का जो टॉपिक है लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्र वगैरह है। ठीक है, तो निरंतरता रखें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और ये बुक बाजार में जनवरी से जून 2025 की उपलब्ध है, इसका अच्छे तरीके से अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।